नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। तो स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश विशेष में, जिसमें पहली खबर है लखनऊ से, जहां पर सीएम योगी से सुदीक्षा भाटी के परिजन मिले हैं। सुदीक्षा भाटी के नाम पर बनेगा प्रेरणा स्थल और लाइब्रेरी। 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी परिवार को मिलेगी। और बुलंदशहर के पास सड़क हादसे में सुदीक्षा भाटी की मौत हुई थी। बता दें कि बुलंदशहर में सड़क हादसे में मारी गई थी सुदीक्षा भाटी छात्रा। और सुदीक्षा भाटी के परिजन आज लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले। उनके साथ दादरी के विधायक तेजपाल नागर और राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिजनों से बातचीत में सुदीक्षा के बारे में, परिवार के कामकाज के बारे में जानकारी ली। हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। और उन्हें सांत्वना देते हुए सुदीक्षा के निधन को देश और समाज की अपूरणीय क्षति बताया। उन्होंने कहा कि वह देश की बेटी थी, समाज की बेटी थी। बिटिया के जाने का दुख सबको है, पर हिम्मत से काम ले, हम सब साथ हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि सुदीक्षा के नाम पर प्रेरणा स्थल और लाइब्रेरी बनाई जाएगी, ताकि क्षेत्र के बच्चे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल सके उन्हें। और उन्होंने अधिकारियों को परिवार की आर्थिक मदद के भी निर्देश दिए हैं। सुदीक्षा के परिवार को 15 लाख रुपए सरकार की ओर से और 5 लाख रुपए सांसद सुरेंद्र नागर की ओर से दिए जाएंगे। परिजनों ने सीएम योगी को बताया कि सुदीक्षा बेहद मेधावी थी और अभावों के बीच भी पढ़ने के प्रति लगनशील थी। एक ही कमरे में पूरा परिवार रहता था, फिर भी पढ़ाई करती रहती थी। सुदीक्षा की मां और पिता ने मुलाकात के बाद कहा कि मुख्यमंत्री जी ने उनकी बातों को सुना और सुदीक्षा के नाम पर जो कुछ करने के लिए सहमति जताई, ये हमारे लिए संतोष का विषय है। भाटी के पापा, सुदीक्षा भाटी की मम्मी, उनके मामा और माननीय सांसद सुरेंद्र नागर जी मिलने आए और मैं मिलने आया। हमने मांग करी माननीय मुख्यमंत्री जी से, एक तो मांग करी कि इनकी आर्थिक मदद कुछ हो। आर्थिक मदद के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 लाख रुपए दिए हैं और 5 लाख रुपये माननीय सांसद जी हम सब मिल करके इनको 5 लाख हम देंगे। तो इस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 20 लाख रुपये इस परिवार को दिए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जहाँ तक सुदीक्षा भाटी की बात है, वो बहुत प्रतिभावान बच्ची थी और वो देश में नाम करती। और वो विषम परिस्थितियों में, क्योंकि एक कमरा है, 3 बहनें छोटी, 2 भाई हैं, ऐसी विषम परिस्थितियों में पढ़ना। उसके जो अर्थशास्त्री हमारे देश में बहुत बड़े अर्थशास्त्री, उनके इकोनॉमिक्स में 100 में 100 नंबर नहीं आते, लेकिन उसके 100 नंबर आए। वो लड़की बहुत नाम करती। हमने मांग करी, परिवार ने मांग करी, माननीय सांसद जी ने मांग करी कि उसके नाम पर, क्योंकि उसकी पढ़ाई में रुचि थी, वो एक NGO चलाती थी और बच्चों को पढ़ाती थी, उसके नाम पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने मांग के अनुसार एक लाइब्रेरी और प्रेरणा स्थल बनाया है। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी से सुदीक्षा भाटी के माता पिता और उनके मामा माननीय विधायक दादरी तेजपाल नागर जी, हम सब लोगों के साथ हम मुख्यमंत्री जी से मिले। और माननीय मुख्यमंत्री जी से परिवार ने खासतौर से जो मांग की कि सुदीक्षा भाटी का जो वहाँ प्रेरणा स्थल, एक लाइब्रेरी वहाँ बने, उसकी याद में, क्योंकि वो शिक्षा से जुड़ी हुई थी, प्रेरणा आने वाली पीढ़ी को उससे मिले। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत वहाँ जिला प्रशासन को आदेश कर दिया कि वहाँ प्रेरणा स्थल और वहाँ पर लाइब्रेरी उसके नाम पे बने। और आर्थिक सहायता के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता इस परिवार को 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता तुरंत प्रदेश सरकार की तरफ से, 5 लाख रुपए हम लोग वहाँ मिलकर 5 लाख रुपए की सहायता हम करेंगे। तो 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुदीक्षा भाटी के परिवार की है। आपकी भी, क्योंकि ये प्रतिभाशाली, होनहार, पूरे देश में समाज की बेटी देश दुनिया में नाम करती प्रतिभाशाली है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि लखनऊ से आ रही है, जहां यूपी में देसी घी और मक्खन की कीमत कम करेगी अब सरकार। देसी घी और मक्खन पर लगने वाले जीएसटी के दर को जल्द ही कम करेगी सरकार। दरें कम होने से ये दोनों दुग्ध उत्पाद सस्ते होंगे और प्रदेश में इनकी बढ़ेगी खपत। बता दें कि दुग्ध विकास विभाग के अनुसार घी मक्खन पर लगने वाला 12% जीएसटी को अगर अन्य दुग्ध उत्पादों पर लगने वाले 5% के बराबर कर दिया जाए तो इनकी मांग में वृद्धि हो जाएगी, जिसका लाभ
दुग्ध संघों के साथ साथ किसानों को भी होगा। विभाग ने वस्तु स्थितियों के बारे में जानकारी देते हुए सरकार को विभागीय पत्र भेजा है, जिसमें जीएसटी कम कराकर दोनों उत्पादों पर लगने वाले जीएसटी को बाकी के समान करने का अनुरोध किया गया है। तो बता दें, अब यूपी में देसी घी और मक्खन की कीमत कम करेगी सरकार। देसी घी और मक्खन पर लगने वाले जीएसटी के दर को जल्द ही कम कर सकती है सरकार। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आलोक राय, असिस्टेंट एडिटर न्यूज़ वन इंडिया के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक राय जी, यहाँ पर खुशखबरी है कि यूपी में देसी घी और मक्खन की कीमत अब कम कर सकती है सरकार, तो किसानों को भी राहत और साथ में दुग्ध उत्पाद के जो संघ है उनको भी राहत मिल सकती है। जी बिल्कुल, देखा जाए तो एक बड़ी खबर है। सरकार तैयारी कर रही है कि जो घी और मक्खन है 12% की दर पे लगती है, लेकिन दुग्ध विकास विभाग ने सरकार को पत्र भी भेजा है कि जो घी और मक्खन पर उसको जो है 12% से घटाकर 5% किया जाए। तो प्रदेश में डिमांड बढ़ेगी और जाहिर सी बात है, जब डिमांड बढ़ेगी सप्लाई भी बढ़ेगी, यानी खपत बढ़ेगी। उसका सबसे बड़ा फायदा है, एक तरफ किसान दूध के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, दूसरी तरफ मुक्त होगा, संयुक्त होगा जो उत्तर प्रदेश में तमाम संघ है उनको भी बहुत बड़ा फायदा होगा। और सबसे उसके बाद सबसे बड़ा फायदा उपभोक्ताओं को भी होगा, क्योंकि उनको जाहिर सी बात है घी और मक्खन के लिए कम पैसे चुकाने होंगे, उनको सस्ते पे जो है घी और मक्खन उपलब्ध होगा। तो सरकार की तैयारी है कि दूध संघ के जो निवेदन आया है जीएसटी कम करने को, उस पर विचार करके उसको कम करे। इसके बाद जो है एक तरफ खपत मांग बढ़े, दूसरी तरफ संघ और किसानों को इसका जो है भरपूर फायदा मिल सकेगी। जी, ये इतना बड़ा फैसला 12% जीएसटी सीधा कम करके 5% पर लाने का क्यों किया गया? देखिए, इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब दरें कम होंगी, जीएसटी कम होगा, तो जाहिर सी बात है जो घी है और देसी मक्खन है उसका जो है रेट कम हो जाएगा, उसका मूल्य कम हो जाएगा। तो निश्चित रूप से जब दाम कम हो जाएंगे तो खपत बढ़ेगी, यानी डिमांड बढ़ जाएगी, और जब डिमांड बढ़ जाएगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी, जाहिर सी बात है प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो इससे दुग्ध संघ को फायदा होगा, वहीं किसानों को भी इसका उचित लाभ मिलेगा, उनको भी पहले से ज्यादा फायदा होगा। सीधा चक्कर जो है डिमांड और सप्लाई का है। डिमांड बढ़ेगी दाम घटने से तो सप्लाई भी बढ़ेगी, और जो सप्लाई से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो किसान हो या फिर दुग्ध संघ हो, उनकी आमदनी बढ़ेगी, उनका आय का जरिया जो है और ज्यादा पहले से जो है होगा। इसीलिए सरकार की कोशिश है कि इसको जो है जल्द से जल्द कम किया जाएगी। जी, तमाम जानकारी के लिए आलोक राय जी बहुत धन्यवाद आपका। तो खुशखबरी है, यहाँ पर यूपी में देसी घी और मक्खन की कीमत पर अब जीएसटी कम होगा, 12% से सीधा घटाकर 5% पे आ जाएगा। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर है, जहां सपा जिला अध्यक्ष छविनाथ यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मजिस्ट्रेट ने 5 दिनों की रिमांड पर छविनाथ यादव को जेल भेज दिया है। 5 दिन बाद SC/ST अदालत में पेश किया जाएगा छविनाथ यादव को। छविनाथ यादव और उनके निजी सुरक्षा कर्मियों पर गंभीर आरोप लगे हैं। दलित महिला ने जमीन कब्जा करने का आरोप छविनाथ यादव पर लगाया है। परिवार के ही 2 युवक की जमकर पिटाई करने का भी आरोप छविनाथ यादव पर लगा है। तो 5 दिनों की रिमांड पर छविनाथ यादव को जेल भेजा गया। दलित महिला ने जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया है, साथ ही परिवार के ही 2 युवक की जमकर पिटाई की, इस तरह का आरोप भी छविनाथ यादव के ऊपर लगा है। आपको बता दें कि छविनाथ यादव और उनके निजी सुरक्षा कर्मियों पर ये गंभीर आरोप लगे हैं और 5 दिन की रिमांड पर जेल भेजा गया है छविनाथ यादव को। तो बता दें, प्रतापगढ़ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सपा जिला अध्यक्ष छविनाथ यादव की मुश्किलें अब बढ़ती दिखाई दे रही है। मजिस्ट्रेट ने 5 दिनों की रिमांड पर छविनाथ यादव को जेल भेजा है। 5 दिन SC/ST अदालत में पेश किया जाएगा छविनाथ यादव को और 5 दिन तक वो रिमांड में रहेंगे। उसके बाद SC/ST अदालत में पेश उनको किया जाएगा। छविनाथ यादव के साथ उनके निजी सुरक्षा कर्मियों पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। दलित महिला ने जमीन कब्जा करने का आरोप छविनाथ यादव के ऊपर लगाया है और परिवार के ही 2 युवक की जमकर पिटाई करने का आरोप भी उनके ऊपर लगा है, जिसके लिए अब उनको 5 दिनों की रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। छविनाथ यादव और उनके निजी सुरक्षा कर्मी पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज सिंह जुड़े हुए हैं। 5 दिन की रिमांड पर छविनाथ यादव को भेज दिया गया है। 5 दिन के बाद उनको दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो किस तरह के आरोप उनके ऊपर लगे हुए हैं, और क्योंकि 5 दिन की रिमांड पर अब उन्हें भेजा गया है, उसके बाद उनकी दोबारा पेशी होगी कोर्ट में, तो क्या कुछ इस पूरे मामले पर कहा जा रहा है, क्या होगा आगे?
मैं आपको बता दूं, जिस तरह से उनको 5 दिन के रिमांड पर रखा गया है, उसके बाद उनको जिला जज के सामने पेश करने के बाद SC ST तमाम जैसे मुकदमे लगाकर उनको जेल भेजा जाएगा। किस तरह के आरोप उनके ऊपर लगे हैं? क्योंकि महिला ने भी आरोप लगाया है जमीन के कब्जे को लेकर, साथ ही परिवार के ही 2 युवकों का आरोप उनके ऊपर लगा है कि पिटाई की गई है, उनकी मार पिटाई को लेकर भी आरोप लगे हैं। उन अविनाश यादव जिला अध्यक्ष तथा पार्टी के जहां जमीन कब्जा करने का आरोप था और दलित को जमकर पिटाई किए थे उनके समर्थकों ने, तो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था। तो उसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए उनको मानिकपुर में गिरफ्तार कर लिया। यहाँ कोर्ट में पेश करते वक्त वहाँ उनके समर्थकों ने पुलिस के साथ जबरदस्ती बदतमीजी की। पुलिस प्रशासन ने लाठी भी चार्ज किया, उसके बाद भी नहीं संभले। तो उसके बाद फिर वहाँ पर प्रतापगढ़ SP पूर्वी PSC बल के साथ लगातार वहाँ लगे रहे, जहाँ 8 देर रात तक पुलिस प्रशासन परेशान रही। ठीक मनु सिंह, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो सपा जिला अध्यक्ष अविनाश यादव की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। 5 दिन के लिए उन्हें रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। कानपुर में लव जिहाद का एक और मामला सामने आया। पीड़िता का आरोप है कि मुस्लिम युवक ने हिंदू बनकर पीड़िता को फंसाया और युवक ने अश्लील वीडियो बनाए। धर्म परिवर्तन का दबाव भी लगातार पीड़िता के ऊपर बनाया गया और मौलवी के साथ संबंध बनाने को लेकर भी दबाव पीड़िता के ऊपर डाला गया। यूपी में लगातार पिछले कई दिनों से लव जिहाद के कई मामले सामने आए हैं और आपको बता दें कि पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि बीफ खिलाने की कोशिश भी मुस्लिम युवक की तरफ से की गई। तो इस मुस्लिम युवक ने झूठ बोलकर इस महिला को फंसाया, पीड़िता को फंसाया और उसके बाद जब ये दोनों साथ में रहने लगे तब पीड़िता को इस बात की जानकारी हुई कि ये जो युवक है ये मुस्लिम है, हिंदू नहीं है। और जब इस बात की जानकारी हुई तो युवक की तरफ से कई तरीके के दबाव बनाए गए और धर्म परिवर्तन को लेकर भी दबाव बनाया गया। लड़के ने अपना नाम सचिन शर्मा बताकर जब मुझसे बातचीत स्टार्ट की थी तो उस लड़के से मेरा अफेयर स्टार्ट हुआ था 2013 में। फिर वो लड़का बहला फुसलाकर मुझे 2014 में नोएडा ले गया। सेक्टर 63 में उसने मुझे रखा। जिस एरिया में रखा वो मुंडन एरिया था। स्टार्टिंग में तो मतलब उसने अपना नाम सचिन शर्मा बताया था, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी एक्टिविटी में मुझे डाउट हुआ और एक दिन मैंने उसको मस्जिद में जाते हुए देखा। जिस मकान में रहते थे उसके सामने मस्जिद थी, वहाँ पे जाते हुए देखा। तो जब उससे पूछा कि तुम मस्जिद में क्यों जा रहे हो, तो उस लड़के ने मुझे मारा पीटा और जब मेरा वीडियो बना लिया और वो लड़का मुझे ब्लैकमेल करता था उस वीडियो को लेकर कि मतलब मैं इस वीडियो को वायरल कर दूँगा, बदनाम कर दूँगा। और वो लड़का कभी मुझे किसी से बातचीत नहीं करने देता था, हमेशा कमरे में बंद करके रखता था। फिर एक दिन वो उस मस्जिद के मौलवी को लेकर आया कि इस मौलवी को तुम्हें खुश करना है या इसके साथ मतलब तो फिर इसके बाद मतलब जैसे तैसे करके वहाँ और ये हमेशा मतलब मुझ पर दबाव बनाता था कि तुम्हें धर्म परिवर्तन करना है, तुम्हें मोमडन बन के रहना और मैं भी एक मोमडन है। तो इस बात से मतलब मुझे काफ़ी शौक लगा। फिर कुछ टाइम बाद मैंने जैसे तैसे करके ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। तो रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर आगरा से, जहां पर न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का दमदार असर हुआ है। मासूम उपदेश के अपहरण के बाद हत्या की घटना पर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त। सीएम योगी ने आरोपी वाहिद और अरमान पर एनएसए लगाने का आदेश दिया है। आरोपियों को बचाने के आरोपी थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सलीम सस्पेंड कर दिए गए हैं और आरोपी थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सलीम की भूमिका की जांच के भी आदेश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं। तो न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का ये दमदार असर और इस पूरे मामले में आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद अब संज्ञान लिया है और अपहरण के बाद हत्या की घटना पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त यहाँ पर तेवर दिखाए हैं। मासूम उपदेश के अपहरण का ये मामला जिस पर अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी तरफ से आदेश दिए हैं। सीएम योगी ने आरोपी वाहिद और अरमान पर एनएसए लगाने का आदेश दिया है। तो आरोपी वाहिद और अरमान पर एनएसए लगाने का आदेश, आरोपियों को बचाने के आरोपी थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सलीम सस्पेंड कर दिए गए हैं और आरोपी थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सलीम की भूमिका की जांच के आदेश भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं। तो न्यूज़ 1 इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद इसका ये असर हुआ है, जिस पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस खबर पर संज्ञान लिया और साथ ही आपको बता दें कि आरोपी वाहिद और अरमान पर एनएसए लगाने का आदेश दिया है।
खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कृष्णा त्यागी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। कृष्णा त्यागी, ये सीएम योगी ने इस पूरे मामले पर अब खुद संज्ञान लेकर आरोपी वाहिद और अरमान पर एनएसए लगाने का आदेश दिया है, तो क्या कुछ आदेश कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से? न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का बहुत बड़ा असर यहाँ पर हुआ है। जी ऋतु जी, मैं आपको बता दूं, न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का दमदार असर देखने को मिला है। 2 दिन पहले आगरा के मासूम तेज यादव की अपहरण के बाद हत्या की घटना का सीएम योगी आदित्य ने संज्ञान लिया है। वहीं 2 दिन पहले आगरा एसएसपी डोलू कुमार ने भी खबर का संज्ञान लिया था, तो आगरा एसपी थाना इंचार्ज को लाइन हाजिर जरूर किया था, लेकिन कई लोगों की राय लेने के बाद ये जानकारी हुई कि थाना इंचार्ज पर इतनी बड़ी लापरवाही होने के बाद लाइन हाजिर किया गया। तो इस खबर का संज्ञान लेते हुए न्यूज़ 1 इंडिया इस खबर दमदार असर होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें निलंबित करने का आदेश भी दिया है। तो इस बात से आगरा एसएसपी डोलू कुमार भी और उनके परिवार के सभी लोग काफी राहत की सांस ले रहे हैं और राजनीतिक लोग भी योगी आदित्यनाथ की काफी तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद कृष्णा। तो बता दें आपको कि सीएम योगी ने खुद आदेश अपनी तरफ से दिए हैं और ये भी कहा है कि जो आरोपी है उनके ऊपर एनएसए लगाकर इस पूरे मामले की जांच की जाए। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। लखनऊ पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 25,000 के इनामी को गोली लगी है, साथ ही फरार हो गए हैं। बदमाशों के खिलाफ कई थानों में मुकदमा दर्ज था और कानपुर टॉप 10 लुटेरों की सूची में ये बदमाश शामिल। तो बड़ी खबर आपको बता दें लखनऊ से, जहां मुठभेड़ हुई है पुलिस और बदमाशों के बीच में, वहीं बदमाश को गोली लगी है। आपको बता दें कि कई मामलों में वांछित चल रहा था ये आरोपी और कानपुर के टॉप 10 लुटेरों की सूची में शामिल था ये आरोपी। हालांकि इस मुठभेड़ में 25,000 की इनामी को गोली लगी, वो अभी पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन उसके कुछ साथी फरार होने में कामयाब हो गए हैं। तो बदमाश के खिलाफ कई थानों में मुकदमे दर्ज थे, कई मामलों में वांछित चल रहा था ये बदमाश और टॉप 10 लुटेरों की सूची में शामिल था ये बदमाश, जो कि मुठभेड़ में गोली लगी है, इलाज उसका चल रहा है, हालांकि पुलिस की गिरफ्त में है। वहीं उसके कई साथी ऐसे हैं जो फरार हो गए। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर उन्नाव से, जहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद है। पिता और बेटी को घर से बुलाकर हत्या का प्रयास किया गया। तो बड़ी खबर आपको बता दें उन्नाव से, जहां बदमाशों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। पिता और बेटी को घर से बुलाकर हत्या का प्रयास किया गया। परिजनों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। परिजनों ने पुलिस पर एफआईआर दर्ज न कराने का आरोप भी लगाया है। तो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। आरोपी के खिलाफ 48 घंटे के बाद भी एफआईआर नहीं की गई है। परिजनों का कहना, उन्नाव के असोहा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां बदमाशों ने घर से बुलाकर पिता और बेटी को उनकी हत्या का प्रयास किया। वहीं परिजनों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है, इलाज उनका चल रहा है। हालांकि जब परिजन थाने पहुंचे एफआईआर लिखवाने के लिए, तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। कुशीनगर से बड़ी खबर आ रही है, जहां इंटर कॉलेज के 3 मंजिले इमारत गिर गई है। बड़ी खबर कुशीनगर से, जहां कॉलेज की 3 मंजिला इमारत गिरी। हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। समाज कल्याण इंटर कॉलेज खेसिया मनसा छापर का ये पूरा मामला है, जहां पर आपको बता दें कि कॉलेज की इमारत गिरी है। इंटर कॉलेज की ये 3 मंजिला इमारत गिर गई और हादसे में किसी के हताहत होने की हालांकि कोई भी खबर नहीं है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कॉलेज की, जिसकी 3 मंजिला इमारत गिर गई है। हालांकि इस पूरे हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है, नुकसान नहीं हुआ जानहानि का। और वहीं समाज कल्याण इंटर कॉलेज खेसिया मनसा छापर का ये पूरा मामला है। तो समाज कल्याण इंटर कॉलेज खेसिया मनसा छापर का ये पूरा मामला, जहां पर तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये कॉलेज की 3 मंजिला इमारत है जो गिर गई। हालांकि अभी पता नहीं चल पाया है किस वजह से गिरी है। वहीं आपको बता दें कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर अभी तक नहीं आई है। प्रतापगढ़ से खबर आ रही है, जहां पर बिना लग्न गांव में अनोखी शादी देखी गई है। मासूका से मिलने आए युवक को ग्रामीणों ने पकड़ा। ग्रामीणों ने प्रेमी युगल को पकड़कर गांव में शादी करा दी। हथीगवा
थाना इलाके का रहने वाला युवक है और बागराय थाना क्षेत्र के कर्माजीत पट्टी गांव का ये पूरा मामला है। तो जहां पर यह अनोखी शादी की गई प्रतापगढ़ में, जहां पर हथीगवा थाना इलाके का रहने वाला ये युवक अपनी मासूका से मिलने आया था, जहां पर बिना लगन के इस प्रेमी युगल को पकड़कर ग्रामीणों ने उनकी शादी करा दी। गाजियाबाद से खबर आ रही है, जहां मेरठ रोड पर लोगों ने जाम लगाया है। न्यू बॉर्न बेबी की डेथ का मामला है ये, जिसमें उसको लेकर हंगामा हो रहा है। झगड़े में गर्भवती महिला के पेट में चोट लगी थी। पड़ोसी ने गर्भवती महिला के पेट में चोट मारी थी। परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया है। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसको लेकर परिजनों ने आरोप पुलिस के ऊपर लगाया, यानी कि पुलिस की कार्यशैली के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि कोई भी कार्रवाई आरोपी के ऊपर नहीं की गई। तो गाजियाबाद से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मेरठ रोड पर लोगों ने जाम लगा दिया है और न्यू बॉर्न बेबी की डेथ का ये पूरा मामला है, जिसमें एक नवजात शिशु की मृत्यु को लेकर हंगामा किया जा रहा है। तो झगड़े में गर्भवती महिला के पेट में चोट लगी थी और पड़ोसी ने ही गर्भवती महिला के पेट में चोट मारी थी, जिसको लेकर यह हंगामा हो रहा है। आपको बता दें कि इस पूरे वारदात में जो बच्चा था उसकी मौत हो गई। सहारनपुर से खबर है, जहां पर 1 लाख के झूठ का पर्दाफाश हुआ। यूपी पुलिस को हरियाणा पुलिस ने जानकारी दी है। हरियाणा में हिंसा का शिकार नहीं हुआ था 1 लाख। हरियाणा में बच्चे के साथ अमानवीय हरकत कर रहा था 1 लाख। पकड़े जाने पर 1 लाख की हुई थी पिटाई, चकमा देकर हो गया था फरार। भागते वक्त रेलवे क्रॉसिंग के पास 1 लाख का हाथ जख्मी हो गया था। 1 लाख ने जीआरपी को झूठी जानकारी दी थी। हरियाणा पुलिस और जीआरपी के संवाद से खुल गया 1 लाख का झूठ। पर्दाफाश हुआ उसके झूठ का। सहारनपुर आकर झूठ फैला रहा था 1 लाख। पुलिस के सामने सच आने के बाद फिर फरार हुआ 1 लाख और इलाज के नाम पर फिर गायब हो गया 1 लाख। बता दें कि तलाश में पुलिस जुटी हुई है। सहारनपुर के 1 लाख और उसके परिवार ने 2 दिन पहले मीडिया को बताया कि वो हरियाणा गया हुआ था। वहां कुछ लोगों ने मुसलमान होने और हाथ पर 786 लिखा होने के चलते उसका हाथ काट लिया। घटना संज्ञान में आते ही हरियाणा पुलिस से संपर्क किया गया। हरियाणा पुलिस ने चौंकाने वाली जानकारी दी। 7 सितंबर 2020 को हमारा थाना चांदनी बाग में सूचना आती है कि भाई एक आदमी सूचना देता है कि भाई हम रात को सो रहे थे अपने मकान में और उनके मकान के पास साथ में पार्क है और पार्क के साथ रेलवे लाइन लगती है। एक दरवाज़ा उनका पार्क में खुलता है घर का। वो शिकायत करता कहता है कि भाई मैं 12 साढ़े 12 बजे जब उठा तो मेरा लड़का 6-7 साल का लड़का चारपाई पर नहीं था। और जब उसने शोर मचाया कि कहाँ गया तो कुछ पड़ोसी उठ गए और उन्होंने बच्चे की तलाश शुरू की और